नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। आ गई कमला अपने समधियों के घर से? कब आई? बहू भी आई या वहीं रह गई? नहीं नहीं जीजी, सारा काम तो खत्म हो गया था, सो चंचल को भी साथ ही ले आए। अच्छा, कैसी रही इसके भाई की शादी? खूब मौज उड़ाई होगी तुमने तो। हाँ जीजी, बहुत अच्छी शादी की है उन लोगों ने। समधी जी ने दिल खोलकर खर्चा किया है बेटे की शादी पर। अच्छा, फिर तो तुम लोगों को बहुत अच्छी मिलाई दी होगी। आखिर तुम्हारी बहू उनकी इकलौती बेटी जो ठहरी। हाँ जीजी, समधी जी और समधन ने तो मना करते करते बहुत कुछ दे दिया। घर में सभी के लिए कुछ ना कुछ दिया है। आप बहू के कमरे में आओ ना, आपको दिखाते हैं। ऐसा कहकर कमला जी रानू बुआ को चंचल के कमरे में ले आई और कमरे में आकर चंचल को आवाज़ लगाई। अरे बहू, जरा कमरे में आना तो। तेरे भाई की शादी से जो भी विदाई आई है वह ज़रा रानू बुआ को बताना। चंचल रसोई से काम करती हुई कमरे में आई और अलमारी से विदाई का सामान निकालकर दिखाने लगी। यह देखो बुआ जी, यह सब दिया है मेरे माता पिता ने। सचमुच विदाई में बहुत सारा सामान दिया था चंचल के माता पिता ने। साथ ही जितने भी नेकचार थे उन सबके पैसे, बर्तन और कपड़े अलग। बहुत कुछ दे दिया उन्होंने तो। वाह, पूरे घर के लोगों के कपड़े दिए हैं। तेरा देवर विवेक तो शादी में गया भी नहीं था, उस तक के कपड़े भेजे हैं। शादी अगर दूसरे स्टेट में नहीं होती तो भैया भी जाते ही, इसलिए मम्मी ने उनके लिए भी भेज दिया। बहुत अच्छी विदाई दी है। ठीक है, अब रख दे। चलो कमरा, बाहर बैठते हैं। ऐसे कहकर रानू बुआ और कमला जी कमरे के बाहर आ गई और बाहर बैठकर बतियाने लगी। जब रानू बुआ वहाँ से चली गई तो चंचल को ऐसा लगा कि कोई बात ज़रूर हुई है, क्योंकि उनके जाने के बाद कमला जी के तेवर बदल चुके थे। चंचल ने एक दो बार पूछने की कोशिश भी की, पर कमला जी ने बात पलट दी। रात को जब वह अपने कमरे में जा रही थी तो उसने कमला जी को विवेक से कहते सुना, बहू के माता पिता ने तो हमारा बिल्कुल मान नहीं रखा। सबके कपड़े दे दिए, लेकिन उसके ससुर जी के कपड़े तो दिए ही नहीं। आज तेरे पापा जिंदा नहीं हैं तो क्या हुआ, पर उनका मान तो बनता है। माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो? पूरे परिवार को तो उन्होंने सिर आंखों पर बिठाया है, और अब कौन से मान की बात कर रही हो? पापा तो इस दुनिया में नहीं हैं। होते तो क्या भाभी के पापा मना कर देते? तुझे तो कुछ भी समझ नहीं है समाज की। मुझे भी यही लगता था, पर कायदे से तेरे पिता का भी हक बनता है। अगर मुझे पता होता कि वो लोग ऐसा करेंगे तो कभी शादी में न जाती। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। पता नहीं कौन सलाह दे देता है तुमको इस तरह की, फिर बैठकर अपने ही घर में कलह करती हो। उसके आगे चंचल ने कुछ भी नहीं सुना और सीधे अपने कमरे में आ गई। चुपचाप आकर अपने बेड पर बैठ गई। उसे इस तरह से चुप देखकर उसके पति निखिल ने पूछा, क्या बात है, इस तरह चुप कैसे बैठी हो? अब क्या बताऊं, लोग आते हैं मिलने और फिर आकर माँ को कुछ न कुछ सिखा कर चले जाते हैं। वो बिन मांगे सलाह दे देते हैं और फिर हमारे घर में कलह हो जाती है। क्यों, अब क्या हो गया? माँ ने कुछ कहा क्या? कहा तो कुछ नहीं, लेकिन जिस तरीके से मुंह फुलाकर बैठी हुई हैं, देखा नहीं आपने? क्या बात हो गई? अभी अभी मम्मी जी को देवर जी से कहते सुना है कि मेरे माता पिता ने उनका मान नहीं रखा। क्या मतलब? इतना सब तो दिया है, और क्या चाहिए? उनका कहना है कि पापा जी का मान नहीं रखा। जिस तरह से इस घर में सबको विदाई दी है, उसी तरह से पापा जी को विदाई नहीं दी। अब ये क्या नया पंगा फंसा लिया? मैंने कहा, जो कायदा सिखा कर गए हैं उन लोगों ने फंसाया है,
और मम्मी जी फंस चुकी हैं। अब तुम जानो और तुम्हारा भाई जाने, मुझसे तो कुछ कहेंगी नहीं। अब तुम दोनों के ही कान खाने हैं उन्हें। एक तो बैठकर लेक्चर सुन ही रहा है, तुम भी शामिल हो जाओ। ऐसा कहकर चंचल दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। निखिल भी बाहर गया नहीं, चुपचाप सो गया। दूसरे दिन सुबह जब निखिल कमरे से बाहर आया तो उसने कमला जी के पास आकर उन्हें एक लिफाफा दिया और कहा, माँ, पापा जी ने मुझे वहाँ से निकलते समय पापा के लिए ये विदाई दी थी। मैं तुम्हें देना भूल गया। इसके साथ ड्रेस भी था, पर वह जल्दबाजी में मैं भूल गया। अच्छा, मुझे तो लगा समधी जी तेरे पापा को भूल गए। चलो कोई नहीं, आखिरकार यह तुम्हारे पापा का अधिकार है। कितने रुपए हैं इसमें? पता नहीं, मैंने तो खोलकर देखा नहीं, आप देख लेना। कमला जी ने लिफाफे को खोलकर देखा तो उसमें 5100 रुपये निकले। तब जाकर शाम से मुंह फुलाए बैठी कमला जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। निखिल और कमला जी की बात सुन रसोई में काम कर रही चंचल को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह चुप रही। जब निखिल वापस कमरे में गया तो उसके पीछे पीछे चंचल भी कमरे में आ गई। ये क्या था? मेरे पापा ने कब पापा जी के लिए विदाई दी? अरे बाबा, नहीं दी, पर तुम्हें तो पता है ना माँ की आदत। अब कौन सिर खपाए? अपने आप चुप हो गई ना। पर यह तो गलत है। आखिर कब तक हम झूठ बोलकर पापा जी का मान करवाते रहेंगे? मैं अपने पीहर में सबसे बड़ी हूँ और अभी तो बहुत से काम बाकी हैं। तो हर बार क्या तुम झूठ बोलकर अपने पास से लिफाफे बनाकर देते रहोगे? अब प्लीज़ तुम शुरू मत हो जाओ। जब तक काम चल रहा है चलने दो। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल को विवेक भैया की शादी होगी और उनके ससुराल वाले भूल गए तब भी यही सब होगा। यह समस्या का समाधान नहीं है। अरे यार, तुम छोटी सी बात को जीत और हार का मुद्दा क्यों बना रही हो? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस माँ खुश हो गई, आगे की आगे देखी जाएगी। चंचल को पता था कि निखिल को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। निखिल जी की सोच गलत नहीं, पर तरीका गलत है। और रही बात कमला जी की, तो अभी समझाने से कोई फ़ायदा नहीं। वैसे भी कहते हैं ना कि चोट सही समय पर सही जगह मारो, तभी जाकर उसका असर होता है। चंचल को बस मौके की तलाश थी और मौका भी उसे 7 महीने बाद ही मिल गया, जब कमला जी के मायके में उनके भाई के बेटे की शादी थी। उसे अच्छे से पता था कि कमला जी के मायके वाले पापा जी की विदाई ज़रूर देंगे, पर पापा जी के पापा जी मतलब दादाजी की विदाई तो नहीं देंगे। बस उसे उसी दिन का इंतज़ार था जिस दिन ये विदाई मिलने वाली थी। और जैसा उसने सोचा था, विदाई ठीक वैसी ही मिली। कमला जी और उनके पति, दोनों बेटे और बहू के कपड़े, शगुन के पैसे और मिठाइयाँ। जब शादी से वापस लौटकर घर आए तो शाम को रानू बुआ घर आईं, जिन्हें कमला जी ने सभी की विदाई दिखाई। पर इस बार चंचल, निखिल और विवेक भी वहीं बैठ गए। इतने में रानू बुआ बोली, विदाई तो अच्छी दी है तुम्हारे घर वालों ने कमला। सभी के कपड़े दिए हैं। सुनते ही निखिल ने चंचल को इशारा कर दिया। क्या खाक अच्छी विदाई दी है बुआ जी? मामा जी ने हम लोगों की नाक कटा दी। अपनी बहू के मुंह से अपने पीहर वालों के लिए ऐसे शब्द सुनकर कमला जी का खून खौल उठा। तुम मेरे मायके वालों के लिए ऐसा कैसे कह सकती हो? आखिर क्या कमी रखी है उन लोगों ने? इतना मान सम्मान दिया तो है तुम लोगों को। हर चीज़ में आगे से आगे तुम लोगों को पूछा है। क्या करना मम्मी जी, पर मामा जी ने हमारा मान नहीं रखा। ऐसा क्या अपमान कर दिया उन्होंने तुम्हारा? मम्मी जी, देखो तो, मामा जी ने मेरे दादा ससुर की तो विदाई दी ही नहीं। यह क्या पागलपन है? तुम्हारे दादा ससुर इस दुनिया में नहीं हैं तो उनकी विदाई क्यों लगेगी? जी, ठीक वैसे ही लगेगी जैसे मेरे भाई की शादी में मेरे ससुर जी की लगी थी। मेरे भी ससुर जी इस दुनिया में कहाँ हैं? पर आपने इस बात को अपमान ही माना था। वह मेरा पीहर था और यह आपका पीहर है। फिर मेरे लिए बात अलग
और आपके लिए बात अलग क्यों? कमला जी को बात समझ में आ गई कि चंचल आखिर किस तरफ इशारा कर रही है। इतने में निखिल ने कहा, माँ, दूसरों की बात में आकर अपने ही घर को जंग का मैदान बना देना यह अच्छी चीज़ नहीं है। जो चीज़ आप पर लागू नहीं है वह बहू पर कैसे लागू हो सकती है? यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो घर तोड़ने के लिए काफ़ी होती हैं, जिन्हें लोग अपनी जीत हार का मुद्दा बना लेते हैं। आपको अपने पीहर के लिए कितना गलत लगा तो सोचो चंचल को भी गलत लगा होगा। क्यों रानू बुआ, गलत थोड़ी ना कह रहा है भैया। विवेक के अचानक पूछे गए सवाल से रानू बुआ सकपका गई और उन्होंने ज़रूरी काम का बहाना बनाकर सीधे अपने घर का रास्ता नाप लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।